तो कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के एक छोटे से गांव से। एक आदमी बताता है जिसका नाम मोहित था। ये कहानी नहीं, एक सच्ची कहानी है जो मोहित अपने बारे में बताता है। मैं इस कहानी में आपको बताने वाला हूँ। मोहित एक झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर रहता था। वो बताता है उसके बचपन का एक इंसिडेंट जहाँ उसके साथ बहुत ही अबनॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। मोहित अपने बारे में बताता है आज से करीबन 15 साल पहले 2012 की बात थी। मोहित बताता है कि एक रात की बात थी जब उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ हुई। पहले से ही बताते चलता हूँ, मोहित को हॉरर स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आप में से बहुत सारे जने ऐसे होंगे जो रात में हॉरर स्टोरी देख के सोते होंगे, जैसे ही मोहित भी था। पहले के समय में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए वो कहानी पढ़कर किताब के ज़रिए वो देखा करता था। एक रात उसके साथ बहुत ज़्यादा अजीब हुआ। वो जैसे ही कहानी पढ़कर सोने के लिए गया, रात को 12:30 बजे ठीक उसकी नींद खुलती है। उसे ऐसा अजीब सा फील होता है कि उसके छाती के ऊपर कोई बैठा है और उसको दम लगा के नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। यानी कि उसी दिन के बाद उसकी ये कहानी की शुरुआत होती है। फर्स्ट दिन उसके साथ ये जो हुआ था, उसकी छाती पे कोई बैठा था और उसको नीचे की तरफ दबा रहा था। वो मोहित चाहकर भी वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। जैसे ऐसा लगता है ना कि आधी नींद के अंदर इंसान सोया है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। बस उसी टाइप की उसकी नींद थी, जो कि कच्ची नींद अपन बोल सकते हैं। अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो डर जाता है। फिर ऐसा सोचकर कि मैंने एक डरावनी कहानी पढ़ी है, ये सोचकर उसने सब के सब कुछ इग्नोर करके वापस से वो किचन की तरफ चले जाता है, जहाँ वो पानी पीने के लिए जा रहा था। पानी पीने के आने के बाद वो वापस आके अपने कमरे के अंदर आता है। कमरे में एक खिड़की थी जिससे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता था। उस रात बरगद का पेड़ बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, जैसे उसके नीचे कोई बैठा हो। मोहित ने जल्दी से जाके अपने चादर ओढ़कर सो गया। अगले दिन जैसे ही वो उठता है, स्कूल के लिए जाता है और स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो क्रिकेट खेलने के लिए चले जाता है अपने दोस्तों के साथ। क्रिकेट का ग्राउंड उसके घर के पास ही था, जहाँ वो बरगद का पेड़ भी था। उसके दोस्त ने एक शॉट मारा था, जो गेंद आकर उस बरगद के पेड़ के नीचे आके रुकी और मोहित उसको लेने के लिए गया था। वो जैसे ही गेंद उठाने के लिए गया, वहाँ एक मटका लटका था जो पेड़ के नीचे लटका था। पास में एक कटहल का पेड़ भी था, जहाँ पे एक लाल कलर का मटका और लटका हुआ था। मोहित ने जल्दी से अपने दोस्तों को आवाज़ देके बुलाया कि इधर आओ जल्दी, ये मटके कैसे लटके हुए हैं तुम भी देखो। जैसे जैसे 3 दोस्त और उसके पास में आए और उस मटके को देखने लगे। उनमें से एक होशियार दोस्त था नितिन, जो बोलता है हमें इसे उतार कर देखना चाहिए, क्या पता इसके अंदर कुछ खजाना वगैरह छुपा हो। मोहित जल्दी से लालच में आकर उस मटकी को नीचे उतारने लगता है, लेकिन मटकी के अंदर कुछ भी नहीं था। जल्दी से सारे दोस्त वहाँ से चले गए और अपना क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन मोहित के दिमाग में ऐसा था कि वो एक और मटकी के अंदर क्या चीज़ होगी, तो उसको वो चीज़ सताई जा रही थी। रात में वो निकलता है उस कटहल के पेड़ के पास और उस मटकी को खोलता है। रात की करीब 9 बज रही थी। सब लोग अपना खाना वाना खाकर घर के अंदर जा चुके थे। जैसे ही मोहित वो मटकी खोलता है, उसके अंदर से अलग ही तरीके से एक अदृश्य लाइट निकलती है और लाइट के साथ साथ एक ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा बाहर निकली हो। मोहित फटाफट से अपने घर के अंदर जाके उस मटकी को वहीं फेंक के घर के अंदर जाके चुपचाप से उसके कमरे में चले जाता है। ये दूसरी रात का सीन है, बहुत ज़्यादा डरावना है। मोहित वही चीज़ रिपीट करता है, कमरे में आकर अपनी एक किताब उठाकर हॉरर स्टोरी पढ़ने लगता है। करीबन 10:30 बजे उसको नींद आने लगी थी, लेकिन इस बार वो देखता है, वो सोने के लिए जाता है, उसको नींद आने ही वाली होती है, लेकिन पास में जो वो बरगद का पेड़ था, वहाँ से एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है। वो मोहित को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो मोहित जाकर खिड़की से उसके नीचे देखता है, तो वहाँ दिखता है एक लड़की सच में बैठी है। मोहित छुप छुप कर उस लड़की को देखता है और वो आवाज़ मारकर बोलता है, कौन है नीचे, तुम रो क्यों रही हो। तभी वो लड़की खतरनाक नज़रों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम चले जाओ यहाँ से। उस समय जो मोहित का डर के हाल हुआ था वो मैं बयां नहीं कर सकता, आप खुद ही समझ सकते हो। रात में ऐसे कोई लड़की का चिल्लाना और रोना। मोहित जल्दी से जाकर अपने चादर के अंदर ओढ़ कर सो जाता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उसको नींद आई थी और रात के करीब 12:30 बजे उसकी नींद वापस से खुलती है। तो वो अचानक से देखता है उसकी खिड़की के अंदर वही लड़की बैठी है और वही रो रही है। पहले तो उसको जब सोया था उस टाइम आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो उठा है उसको उसकी आवाज़ आने लगी। बताते चलता हूँ, वो रात वाला मटका जो मोहित ने अपने हाथों से खोला था, उसके अंदर से ही वो लड़की निकल के आई थी। मोहित उस रात पानी पीने के लिए तक नहीं उठा और चादर ओढ़ के वापस से सो गया। उसके डर के मारे जो हाल था वो बयान नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुबह सुबह उसके माँ बाप को कमरे के अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी और सारे पड़ोसी लोग उसके घर के आगे इकट्ठा हो चुके थे और देखते कि मोहित के अंदर उस लड़की की आत्मा आ चुकी थी। अब
जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी और बहुत ख़तरनाक तरीके से अपने माँ बाप को घूर रही थी। जो मोहित के माँ बाप थे उनको घूर रही थी मोहित के अंदर आकर। मोहित के माँ बाप ने जल्दी से जो गांव के अंदर रहते, जो भूत पिशाच को देखते, उनको जल्दी से बुलाया। उनको आते आते करीबन दिन की 12 बज चुकी थी, लेकिन मोहित के मम्मी पापा उसका घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उसका कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और मोहित, क्योंकि वो लड़की उसके अंदर आ चुकी थी। करीबन 12:30 बजे वो पुजारी लोग आए और सब पड़ोसी वगैरह सबको बोला कि आप कृपया करके बाहर चले जाए, केवल मोहित के मम्मी पापा ही घर के अंदर रहेंगे, बाकी सब आप जल्दी से बाहर चले जाए। सब पड़ोसी लोग फटाफट से घर के बाहर की तरफ जाने लगे और पुजारी लोग वहाँ आके उस मोहित के सामने बैठ गए। जब पूछते हो उस मोहित से कि क्या हुआ, कौन हो तुम, तो एक धारदार तीखी नज़र से मोहित के अंदर जो लड़की थी वो देखती है पुजारी लोगों को कि तुम भी यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पुजारी लोग मोहित के मम्मी पापा से बोलते हैं कि उसको बस अभी थोड़ा छोड़ दो अकेला। 2 दिन बाद अमावस्या है, तो अपन एक अमावस के दिन अपन एक हवन करेंगे, जहाँ इसको अपने असली रूप में बुलाकर वो मोहित से क्या चाहती है अपन उससे सीधा वही पूछेंगे। उसके मम्मी पापा घबरा कर बोलते हैं लेकिन इसने कुछ खाया नहीं है और 2 दिन तक क्या होगा इसका। पुजारी लोग बताते हैं कि जब तक वो आत्मा इसके शरीर में है तब तक उसको कुछ नहीं होगा, वो इसको खुद नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसको एक घर चाहिए था जो कि उसको मोहित के अंदर मिल गया है। 2 दिन बाद अमावस्या है, अपन इससे पूछेंगे कि इसको क्या चाहिए, फिर अपन मोहित को आज़ाद करवा देंगे। मोहित के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर चुके थे और पुजारी जी से बोल रहे थे कि कृपया करके मेरे बच्चे को बचा लो। पुजारी दिलासा देके बताता है कि मैं पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ में निश्चित नहीं हूँ। मोहित के मम्मी पापा एक दूसरे को देख के रोने लगे। मोहित का ना कोई भाई था ना ही बहन थी, बस एकलौता संतान मोहित ही था। पंडित जी ने उस घर के आगे ताला लगाया और वो भी लाल कपड़े से बांधकर, ताकि मोहित के अंदर वो लड़की है वो उसे कहीं बाहर नहीं ले जा पाए। जैसे ही रात होती है, मोहित के मम्मी पापा को घर के अंदर से आवाज़ आती है रोने की, चिल्लाने की। जो कि मोहित नहीं रो रहा था, वही लड़की की आवाज़ आ रही थी और वो चिल्ला रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, और गेट भड़क रही थी। लेकिन पंडित जी बोल के गए थे कुछ भी हो जाए गेट खोलना मत। उसके मम्मी पापा ने भी यही किया और गेट को बिल्कुल भी नहीं खोला। करीब 2 दिन बीतने के बाद अमावस्या का दिन आता है, तो पंडित जी घर के अंदर आ चुके थे और पूजा की सभी के सभी सामग्री लेके आ चुके थे। रात के करीब 11 बजे पूजा होने वाली थी, तो पंडित जी अपना सब सामान लेकर आए थे और सब व्यवस्था जमा रहे थे। उस समय मोहित के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि आज की रात ही डिसाइड करने वाली थी कि मोहित अब बच पाएगा या नहीं। पड़ोसी लोग घर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन पुजारी बोलते कृपया घर का दरवाज़ा ऐसा खुला ही छोड़ दो। करीबन रात के 9 बजे मोहित के सामने का गेट जो लगाया गया था लाल कपड़े से, उसको खोला जाता है। पंडित जी ही खोलते उसको और मोहित को हाथ पकड़ के घर से बाहर लेके आते और जहाँ पे पूरा पूजा वगैरह होने वाली थी वहाँ लाके उसको बिठा देते। मोहित उस टाइम पूरे ही होश में था, तो वो ज़्यादा नाटक ना करते हुए आज गया था और वहाँ पे बैठ चुका था। जैसे ही पूजा स्टार्ट होती है, मोहित चिल्लाने लगता है। मतलब मोहित के अंदर जो लड़की थी वो चिल्लाने लगती है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। पंडित जी उसको शांत करके बोलते हैं, हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तू यहीं बैठी रहे। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जैसे ही आग जैसे लगाई पंडित जी ने उस हवन के अंदर, और एक जल होता है जो भूत पिशाच के ऊपर डाला जाता है, पंडित जी डालते हैं उसको। जैसे ही पंडित जी ने आगे बढ़ाया, तो वो जो लड़की थी वो चिल्ला के बोली, मत करो, ये सब मेरे साथ मत करो। पंडित जी पूछते हैं, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है, क्यों मोहित का तूने शरीर लिया है। वो बोलती रहती है, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ये मत करो, मुझे जाने दो। जैसे ही वो लड़की की आत्मा काबू में आती है, वो पंडित जी पूछते उससे कि तू यहाँ क्या कर रही है और कौन है तू। वो बताती है, मेरे साथ कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। वो बताती है, मेरा नाम सुनीता है और मैं मोहित की क्लासमेट थी। आज से करीब 4 महीने पहले मुझे रास्ते से आते हुए 3 लोगों ने छेड़ा था, लेकिन मैंने उनसे सब मना कर दिया था, मुझे ये सब नहीं करना है। करीबन 10 दिन बाद वापस से वो मुझे रोड पे मिले और मुझे पकड़ के ले गए साथ में अपने। और वो बताती है, मेरे साथ बहुत गलत किया उन्होंने। 10 दिन तक उन लोगों ने मुझे कमरे के अंदर कैद करके रखा और मेरे साथ बहुत गलत किया। वो जो बताना चाहता हूँ वो लोग आप समझ ही पा रहे होंगे। हाँ, तो वो सब हुआ उसके साथ और उसने एक दिन सोच लिया कि मैं सुसाइड कर लूँगी और उस खिड़की से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। ये सब वो लड़की बताती है कि मैंने इस तरीके से अपनी जान ली है और मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी।
इसीलिए मैंने मोहित का शरीर लिया और मुझे अब न्याय चाहिए। मोहित के मम्मी पापा जल्दी से पुलिस को बुलाते हैं और बताते हैं सब ये कहानी और उन लोगों को गिरफ़्तार करवाते हैं और उन्हें कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा दी जाती है। इस तरीके से उस आत्मा ने मोहित का शरीर छोड़ा और यही थी अपनी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर न्यू हो सब्सक्राइब याद से कर देना।